नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने पॉइंट ऑफ चेंज वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम है ओपुलेंसिया लर्निंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले साल दिसंबर के दौरान जब मैंने आपके लिए ब्लड बाथ वाला वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर में मेरा व्यू एकदम क्लियर निकल के आया था कि 2023 में जहां पे हम 25, 26, 27 दिसंबर के आसपास में काम कर रहे थे, हमको नए साल में एंट्री करते बराबर वहां से एक बार ऊपर की तरफ में निकल जाना था, जो कि हम नहीं निकले। तो मेरा उसके अंदर क्लियर कट व्यू था कि अगर हम यहां से अब वी शेप रिकवरी करके ऊपर नहीं गए तो सर हम एक बार के लिए कंफर्म हो गया है कि 2023 विल बी द पेनफुल ईयर और हम इस साल में कहीं नहीं जा रहे। मैंने आप लोगों को YouTube के ऊपर में एक रेंज भी बना के दी थी, अभी चार्ट पे आऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर अभी ये पॉइंट ऑफ चेंज वाला वीडियो क्यों, क्या हो रहा है ऐसा? देखो सर, मार्केट्स आर डायनामिक, मार्केट अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे। हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू लेके बैठ के रिजिड होके नहीं बैठ सकते। हम बैठ सकते तो है रिजिड होके, पर उसके लिए हमको कुछ ऐसा दिखना भी चाहिए स्क्रीन पे कि हमने जैसा सोचा है वैसा वैसा सा ही हो रहा है। अगर आप अभी भी देखेंगे, हम अभी भी 2023 के जिस रेंज मैंने आपको निफ्टी के अंदर में बना के दिया था उसी रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं। पर मेरे एनालिसिस में, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, चीजें चेंज हो रही है और बहुत सारे बाहर के देश और हमारे देश के अंदर में भी और बाहर से जो भी पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है, उसको देखते हुए मेरा एनालिसिस अब मुझे बोलता है कि प्रणव, यू नीड टू बी ऑन दी अलर्ट साइड। यार, आप कॉशियस हो जाना चाहिए। अब कॉशियस क्या होना है? क्या हम यहां से बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं या क्या हम यहां से बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ में जा रहे हैं? क्या व्यू है, सब मैं आपको चार्ट पे आऊंगा तो बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप अभी चलते हैं। तो सर, अभी जब मेरे पास में डेटा आ रहा है, जब मेरे पास में मार्केट जिस तरीके से काम करते हुए ऊपर की तरफ में आ रहा है, उसके अंदर में सर मेरे सामने 2-3 पॉइंट्स कुछ अलग निकल के आए हैं। कुछ तो न्यूज़ भी थे, तो मैंने आपको कुछ न्यूज़ भी शेयर किए थे। अगर आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे है, यहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम आ रहा होगा, ये टेलीग्राम पे अगर आप है तो आप लोगों ने कुछ न्यूज़ के कटआउट्स भी देखे होंगे जो मैंने आपको मई के महीने में डाले थे। अब हम पहले बात करते कि जो 2023 का मेरा व्यू था वो क्या था। सर, 2023 का मेरा व्यू था कि ऊपर की तरफ में 19,000 19,500 के आसपास में एक लेवल बनेगा हमारा, और नीचे की तरफ में 16,500 17,000 इस रेंज के अंदर में ही हम ये साल पूरा का पूरा निकाल देंगे। वैसे देखा जाए तो अभी हम जून में आ चुके हैं, तो सर आप लोगों ने, यू शुड बी प्राउड कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं या जो आप मेरे चैनल पे मेरे व्यूवर्स है, हमारा व्यू 50% सही निकल गया है। यहाँ पे तो लोगों के 10-10, 20-20% भी व्यू सही नहीं निकलते, और ओपन प्लेटफॉर्म पे आना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना और अपने क्रेडिबिलिटी को दाव पे रख के ये पॉइंट सबके सामने रखना, और कम से कम उस वीडियो को 16 to 18,000 मेंबर्स ने देखा हुआ है, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर है या सब्सक्राइबर के बाहर के हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बाहर से किसी ने शेयर कर दिया या कहीं से उनको दिख गया, तो ब्लड बाथ वाला वीडियो जो है कम से कम अच्छे खासे पब्लिक ने देखा है, एज पर जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस है उसके हिसाब से। दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग फॉर मी। और इस व्यू को 50% सही लेके आना देखना मार्केट में, अभी भी व्यू चेंज नहीं हुआ है, पर उस व्यू के साथ में टिके रहना, मेरे पेड कॉल वाले मेंबर्स के साथ में काम करना, मेरे डेली यूट्यूब मेंबर्स के साथ में उसके डिस्कशन करना, एनालिसिस करना और उसके हिसाब से व्यू पॉइंट बनाना, सर इट इज अ वेरी टफ जॉब। क्योंकि चीजें कभी भी आपके फेवर में जब चल रही है ना, तो कभी भी वो आपके विरोध में हो सकती है। आप देखेंगे कि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से चीजें चेंज हो गई, तो उसमें क्या रहता है ना, लोग जब अच्छा चलता रहता है तो लोगों को वो मोमेंट एंजॉय करने में वो समय निकल जाता है। पर जब भी बुरा समय चलता है ना, तो उस टाइम पे लोग उसको हमेशा याद करते हैं और बार बार उसको याद करते रहते हैं। तो अभी तो समय अच्छा चल रहा है मार्केट के लिए, हमारी थोड़ा सा खराब समय चला पिछले 1-2 महीने के लिए, बट अप्रैल एंड मई दैट वाज फैबुलस, आप सब लोग तो जानते हैं। तो अगर कोई भी पॉइंट पे आके वो एनालिसिस अगर गलत निकलता या वो एनालिसिस फेल हो जाता, तो जितने लोगों ने वीडियो देखा उसमें से कम 10 या 20% लोग आके
कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कभी भी मैं कोई भी वीडियो आपके सामने लाऊं, जब कभी भी मैं कोई प्रोडक्ट आपके सामने लाऊं, जब कभी भी कोई एनालिसिस आपके सामने लाऊं, सर उसके ऊपर मेरा खुद का एक बैक टेस्टिंग होना चाहिए, मैंने उसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया होना चाहिए और उसके बाद ही मैंने आपके सामने आके कुछ चीजें शेयर करनी चाहिए। तो सर इस बार फिर से मैं आपके लिए कुछ अच्छा एनालिसिस लेके आ रहा हूं। आई डोंट थिंक कि YouTube पे आपको ये एनालिसिस और कहीं और मिलेगा, कहीं मिलेगा तो प्लीज डू लेट मी नो, पर मुझे नहीं लगता कि सर आपको YouTube पे कहीं भी ये एनालिसिस अभी तक अवेलेबल होगा। बस हमारे वीडियो डालने के बाद में हो सकता है कि कुछ लोग इसको हल्का सा मोल्ड करके या कुछ 2-3 पॉइंट इधर उधर से चुरा के अपना एक वीडियो बनाना चालू कर दे, हो सकता है, बट यू विल नो हु इज द ओजी एंड कहां से आपको सबसे पहले मिला है। अब दोस्तों चलते हैं पॉइंट पे। सर कुछ टाइम पहले मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर में कुछ न्यूज़पेपर के कटआउट्स डाले थे। वो कटआउट्स क्या थे पहले हम उसको देखते हैं, फिर हम चार्ट पे आएंगे और वहां पे अपना पूरा व्यू एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सर ये है हमारा टेलीग्राम। जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं, दिस इज अवर टेलीग्राम हैंडल ओपुलेंसिया लर्निंग। अगर आप सर्च करेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर में मैंने सर आपको एक चीज और दिखा देता हूं। अगर हम यहां पे जाते हैं, कुछ कटआउट्स मैंने हम सब लोगों के सामने डाले थे। सबसे पहला कटआउट ये था, ये आया था सर न्यूज़पेपर में कि टाइम टू बुक प्रॉफिट्स इन मार्केट्स बट बाय ऑन डिप्स, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज। सर 4 मई की न्यूज है, 4 मई को न्यूज पे आया है, आप ये पूरा कटआउट पढ़ लेना। अब मैं आपको इसकी एक समरी बता रहा हूं कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, टाइम टू बुक प्रॉफिट्स इन मार्केट्स बट बाय ऑन डिप्स, मतलब अभी जिस जगह पे मार्केट खड़ा है उस टाइम पे मार्केट खड़ा था सर 18,000 के आसपास में, 17,900, 18,000, 18,100 यहां पे काम चल रहा था हमारा, क्योंकि मई का महीना हमारा पूरा साइडवेज निकला है। तो सर ये इनका बोलना है कि आप यहां माल बेच दो, पर आप ना वो जब मार्केट नीचे आएगा ना तो उस डिप पे आप खरीदने के लिए वेट करना। चलो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, थोड़ा आगे चलते हैं। अगेन brokerage says index at 16,000 would be a buying opportunity, favors financial, industrial, cement, steel and two-wheelers. Book profit with nifty above 18,000, मतलब 18,200, 300, 400, 500 says BOFA. Bullish at 16,000, what to buy, सब कुछ आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं। तीसरी न्यूज, इक्विटी म्यूचुअल फंड टर्न्स कॉशियस इन अप्रैल, ऑफलोड स्टॉक्स एज एफपीआई स्टार्ट्स बाइंग। व्हाट मतलब मैंने क्या बोलना चाहिए इसके बारे में मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपको एक हल्का सा यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ा देता हूं, तो फिर आप उसको बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। द ग्रॉस बाय टू सेल रेशियो ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ड्रॉप टू अ 28-month low of 0.93 in April 2023. The data from the market regulator Security Board of Exchange showed it was below the long-term average value of 1.07, reflecting a decline in the buying momentum amongst local funds. The data captures the flow of local mutual fund related to the pure equity, balanced fund and exchange method ETF and ELSS. The domestic fund sold equities worth 5171 crores in April 2023 and turned out to be sellers in the secondary market for the first time in the 8 months. सर ये खुद में ना बहुत बड़ी न्यूज है। एंड इन द पास्ट 26 months देयर वर ओनली 2 सच इंस्टेंसेस। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ में खेलता हूं, मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स देखता हूं और सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस होता है वो टेक्निकल्स पे होता है। अब मैं आपको मेरा लॉजिक बताता हूं इस वीडियो को बनाने। सर जब कभी भी मार्केट टॉप लगाएगा उस टाइम पे सारी चीजें आजू बाजू में पॉजिटिव रहेगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरा बुल मार्केट बियर मार्केट वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा हुआ है साइकोलॉजी के बारे में। अब आप जिस सेंटीमेंट्स में है मुझे बताओ यहाँ पे सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यूएस वाली बात तो अलग हो गई, हमारी मार्केट की बात अलग होगी, अभी इलेक्शन आने वाली वो बात अलग है। हम जिस मार्केट में जी रहे हैं इस मार्केट के अंदर में इवेंट बेस्ड प्लेआउट ज्यादा होगा और बाहर के टाइम पे नेगेटिविटी चल रही है। सर मेरा जितना भी तजुर्बा है छोटा सा मार्केट के अंदर में कुछ 9-10 सालों का, मैं कुछ ज्यादा बड़ा एनालिस्ट नहीं हूं, मैं कुछ ज्यादा मेरी वीडियोस को प्रमोट नहीं करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, मैं मेरे पूरी पब्लिक पे छोड़ देता हूं कि उनको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करती है, उनको लगता है वीडियो अच्छा है तो कमेंट भी डाल देती है, लाइक बटन भी दबा देती है। आपने मेरे कोई भी वीडियो को प्रमोट करता हो कहीं भी आपको मिलेगा नहीं मेरा वीडियो, इसलिए शायद मेरे सब्सक्राइबर बेस भी कम है। पर अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो जो आपको लॉजिक बताने वाला हो, सर सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना सर।
पाप लगेगा आपको अगर आपने नहीं किया तो। ठीक है, अब सुनो लॉजिक। अगर हम जिस एनवायरनमेंट में जी रहे वहां पे कुछ पॉजिटिविटी मुझे दिख ही नहीं रही है, तो मैं किस बेसिस पे बोल दूं कि मार्केट यहां से नीचे आएगा? कभी भी मार्केट को अगर नीचे आना है तो सेंटिमेंट्स बुलिश चाहिए। बुलिश सेंटिमेंट क्या आपको दर्शाते हैं? वो आपको ये बोलते हैं कि हर जगह पे लोग माल खरीदने को रेडी है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जहां माल उठाया था वहां उनको प्रॉफिट दिखा, कुछ पैसे आ गए, अब उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। उस कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के चक्कर में इन्होंने और पैसे लाए, चाहे लोन से लाए, चाहे कहीं से भी लाए, फैमिली से लिए, अपने ज्वेलरी सब रख दिए वहां पे सोनार के पास में, सब कुछ पैसा जहां जहां से लाना था सब ला लिए, सब कुछ मॉर्गेज पे डाल दिए, पर पैसा ला लिए। सर ये जब सेंटीमेंट आता है ना, उस जब आपके पान टपरी पे लोग भी स्टॉक मार्केट डिस्कशन करें, पंचर बनाने वाला आदमी भी उसका डिस्कशन करे, दैट इज अ फर्स्ट साइन कि मार्केट कहीं ना कहीं टॉप लगा रहा है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, जब हम इस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं मुझे ये सेंटिमेंट्स नहीं दिख रहे, पर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर ये एक सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि रिटेल ट्रेडर को गलत डायरेक्शन में बिठाए। देखो सर, न्यूज शेयर करना और न्यूज शेयरिंग के बीच में हल्का सा एक पिंच डाल के सेंटीमेंट के साथ खेलना या साइकोलॉजी के साथ खेलना, ये न्यूज वालों को मालूम है। अगर आप CNBC, जी बिजनेस, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा कि वहां जो न्यूज मिलती है अगर आप उसका एग्जैक्ट अपोजिट करोगे तो आप हमेशा मतलब 90% ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में जाओगे। अगर आप उनके हिसाब से पोजीशन लोगे तो समझ जाना एक ही जगह पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, सब लोग एक ही जगह बाय कर रहे हैं, तो किसी बड़ी मछली को मालूम है, उस चक्कर में वहां आपके स्टॉप लॉस लगते हैं और ट्रेड पहले रिवर्स जाता है और उसके बाद ऊपर जाना तो ऊपर जाएगा या फिर वो कंटिन्यू नीचे की रैली चालू होती है। आपने 100% अगर आप मार्केट में 5-6 सालों से है आपने ऑब्जर्व किया ही होगा। अब अगर न्यूज पेपर में ये न्यूज आ रही है और मैं मार्केट को ये देख रहा हूं कि मार्केट धीरे 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 अप्रैल में ऊपर, मई के महीने में जहां हम 15 दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ में साइडवेज रहेगा, मार्केट वहां 15 दिन न रहते हुए पूरा 1 महीना वहां निकाला है। तो सर मार्केट तो नीचे आने से मना कर रहा है और ये हमको न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है कि आप महंगे में माल उठाइए, सस्ते में माल उठाइए और महंगे में माल बेच दीजिए, क्योंकि निफ्टी 16,800 से 18,000 आ गई तो हम फिर से ना घूम फिर के 16,000 पे आएंगे, तब आप माल उठा लेना। सर क्या आपको ये व्यू कहीं ना कहीं मैच होता हुआ दिख रहा है मेरे ब्लड बाथ वाले वीडियो के साथ में? ये सर मई के महीने में न्यूज आई है, माइंड यू ये सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट एनालिसिस मैंने दिसंबर के एंड में डाला था आपके लिए ब्लड बाथ वाले वीडियो में। आप जाके देखिए कुछ क्लिप्स, अभी कुछ क्लिप्स आपके सामने मैं अभी डाल देता हूं, आप उस क्लिप्स को पहले देखिए और फिर आप मुझे बताइए। सर ये ट्रेंड लाइन को भी इसने आज काट दिया है। देखा जाए तो एक क्लोजिंग आई है, 2 क्लोजिंग नहीं आई है, दूसरी क्लोजिंग मंडे को बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये लेवल तो कटना ही नहीं था। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं वीकली चार्ट में आपको बताऊं, हम लोगों ने जो कोविड के बाद में चाल बनाई है उस चाल के अंदर में ये लेवल कटनी ही नहीं है। अगर हमको ऊपर जाना है तो फ्राइडे है सर, एक कैंडल को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं क्या? हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो मंडे को मैंडेटरी, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मंडे को उसको इसी जगह से सपोर्ट लेके ऊपर आना है। पर प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर इसने 17,800 का लेवल काट दिया है तो इसके स्ट्रक्चर में डेंट आया है, और अगर स्ट्रक्चर में डेंट आया है और आपने 2021 के अक्टूबर से परफॉर्मेंस नहीं दी है मार्केट में, इसका मतलब हमारा मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में जा रहा है। और अगर हमारा मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 2023 का फर्स्ट हाफ हमारा टाइम पास में जाए। टाइम पास में यानी हम नीचे आए ऊपर जाए, ऊपर की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो अभी हम जो भी चाल बनेगी हमारी नीचे की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस चक्कर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? इस चक्कर में सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अब अपने दिल से अपने पोर्टफोलियो में जाओ, अपने दिल से पूछो जितना प्रॉफिट में आप पिछले 3 दिन में थे, इस 3 दिन के अंदर में सब कुछ खत्म हो गया, सारे स्टॉक्स में बड़ा बड़ा फॉल बन गया, प्लस आप थोड़ा सा अगर प्रॉफिट में जस्ट आए होंगे, जिन्होंने 2022 के टॉप पे मान लिया था वो लोग जस्ट 1% के प्रॉफिट में आए होंगे और अचानक से 7% के नेगेटिव में आ गए हो। मेरा पोर्टफोलियो भी नेगेटिव है, खैर मैं अभी भी 8,000 रुपीज के प्रॉफिट में बैठा हूं, माय पोर्टफोलियो इज वेरी बिग। तो वो पोर्टफोलियो के अंदर आई वाज इन अ वेरी वेरी गुड डिसेंट प्रॉफिट ऑफ 10 to 11%। आई वाज प्लानिंग टू बुक, पर मैं बुक करता हूं वेल्थ वाला, जो मेरा वेल्थ जो बनाएगा मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जब मेरे बड़े स्ट्रक्चर में डेंट लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं तो मैंने तो फिर
इस साल में कुछ भी पैसा नहीं बनाया इन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। इंट्राडे में जो भी बन रहा है, फ्यूचर्स में जो भी बन रहा है, वो सारी चीज़ें वो सेकेंडरी चीज़ है। पर अगर मैं बड़ा वेल्थ वाला अकाउंट देखता हूँ तो उसमें तो हमारा कुछ भी नेट में बड़ा पैसा नहीं बना है। करेक्ट। अब अगर मार्केट यहां से करेक्शन में जा रहा है और इसको जाना भी है तो सर आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर में आपको बड़े डेंट मिलेंगे। तो यहां से अगर आपको बड़े डेंट देखने को मिलेंगे तो सर मार्केट भी नीचे गिरेगा, स्टॉक्स भी गिरेंगे। और अगर आपने लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स को, इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो को हटाया नहीं, एक अच्छी जगह पे हटाया नहीं, एक अच्छा अमाउंट निकाल नहीं दिया बाहर, तो शायद आपका पोर्टफोलियो भी लॉस में जाएगा। तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकल जाओ, या एक हफ्ते का वेट करो, हाफ पोजीशन बाहर निकालो, आधा पैसा कैश में लेके बैठो, जिससे कि नीचे जब माल मिले तो आप उसको एवरेजिंग करो। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोग ऐसा लग रहा हो कि हमारा मार्केट ऐसे खत्म हो जाएगा और अब सब खत्म हो गया, हम 10,000, 11,000, 12,000 पे आएंगे। बिल्कुल भी नहीं, वो सिचुएशन अभी तक बिल्कुल भी नहीं बनी है। हाँ, नीचे आएंगे, किस लेवल के आसपास में आएंगे उसके बारे में आज आपको मैं हिंट देके जा रहा हूं। तो आप अपने प्लान्स के मतलब उसके हिसाब से अपने पोजीशंस को मैनेज करो, अपना प्लान आउट करो कि मैं क्या मार्केट में करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, मैं बुल हूं या बेयरिश हूं, उसको आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। और यहां पे अगर आपने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया तो आप वही सारी गलतियां करोगे जो बाकी सारे ट्रेडर कर रहे हैं। तो पहले देखना, भले 50 पॉइंट नीचे काटना, 100 पॉइंट नीचे काटना, पर पहले देखना आराम से समय देके कि सही में ये नीचे आ रहा है या नहीं। आप बोलोगे सर सब कुछ पैनिक लग रहा है, आपको कल न्यूज़पेपर में दिख जाएगा सारी चीजें। अभी फ्राइडे है, अभी सब न्यूज़पेपर छपना चालू हो जाएगा। सैटरडे संडे आपको हर तरफ से ज्ञान मिलेगा और नेगेटिव बातें होगी, मार्केट ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, और ये सारी चीजें देखने मिलेगी। आप और प्रेशर में आओगे, न्यूज चैनल पे जाओगे और प्रेशर में आओगे, मंडे के दिन तो आप और प्रेशर में आओगे। और ये सारी चीजें मैं आपको आज ही बता रहा हूं। वहां पे अलर्ट रह के आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, देखना कि मार्केट में क्या हो रहा है। जब मार्केट में सब नेगेटिव होते हैं तो मार्केट नेगेटिव नहीं जाता, और हम वैसे भी ऊपर से बहुत ज्यादा नीचे गिर गए तो एक पुल बैक तो आएगा। मैं तो आज ही पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, पर आज मार्केट पुल बैक नहीं दिया तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। और न्यू ईयर है, आप उस चक्कर में अपने फैमिली को टाइम नहीं दोगे तो आपने इधर से भी लॉस किया और फैमिली टाइम से भी लॉस किया। तो आपको इस हफ्ते बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको फैमिली और वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपका न्यू ईयर का जो भी प्रोग्राम है सब कुछ खराब हो जाएगा। करेक्ट। तो इसलिए मैं आपको आज ही प्रायोरिटी में बता रहा हूं, सैटरडे संडे लेके अपना प्लान आउट कर लो और मंडे से उसको ऑब्जर्व करना चालू कर दो। थर्सडे फ्राइडे का दिन कुछ मत करना, पूरा वो टाइम पूरा फैमिली के लिए रखो। अब वो बात हो गई, अब हम आते हैं अपने सेटअप के ऊपर में। सेटअप के अंदर में अब दूसरी चीज आपको एक एक चीज दिखाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब दूसरी चीज ये दिख रही है मुझे कि अगर हम यहां से अगर ये करेक्शन में आते हैं तो ये टाइम वाइज करेक्शन अगर एक्सटेंड हो गया तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग द मैक्स, आई एम एक्सपेक्टिंग द मैक्स इज 2023 दिसंबर। यस, आज मैं 2022 के दिसंबर में हूं। मैं शायद 2023 के दिसंबर में भी ये बोल सकता हूं कि हम इन्हीं लेवलों पे घूमते रहेंगे अगर हम टाइम वाइज में जा रहे हैं तो मेरे को इनिशियल साइंस तो दिख गए हैं, पर मैं अभी कुछ बोलने के लिए मैं राजी नहीं हूं कि अभी हम चले गए, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट वीक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम चले गए तो 2023 में भी आप इन्हीं लेवलों पे, एक तो आप 15,800 के आसपास मिलोगे, आप 16,700 के आसपास मिलोगे, या आप ऐसी घुमा फिरा के टाइम पास करके हम वापस 18,700 18,500 पे आ जाए। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सारी चीजें समझने में एडवांस में मुझे 10 से 11 साल लगे। तो मैं आज आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये चीजें बोल सकता हूं, अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे रख के बोल सकता हूं कि ये चीजें आपको बनती हुई मिल सकती है। मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। मैं अगर आप मुझे आज से 8 साल पहले पूछते तो मैं तो सिर्फ सिंपल शॉर्ट करके बैठ जाता और मैं टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाता कि कब तक हो सकता है। तो मैं फिर मेरे 1 साल के लिए कैसा प्लान आउट करूं। आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ पीपल जो मेरे आजू बाजू में है, जिनसे मैं सीख रहा हूं, मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी ट्रेडर है, आई एम सो ग्रेटफुल कि यार एटलीस्ट मुझे ये चीजें पता चल रही है कि 1 साल बाद अगर ये होना है तो मैंने मेरे फंड्स को कहाँ का डाइवर्ट करना चाहिए, कहाँ का पैसे इन्फ्यूज कर देने चाहिए। तो एटलीस्ट आई कैन गेट 7 to 8% to 10%, क्योंकि 10% अमाउंट बड़े कैपिटल में बहुत बड़ी बात है। छोटे कैपिटल में बोलोगे सर 1 लाख रुपए 10,000 रुपए में क्या होता है, कि आपकी जरूरतें बड़ी है, कैपिटल छोटा है। बड़े कैपिटल में
आपका कैपिटल बड़ा है, उसमें आपकी जरूरतें कम है, तो आप कम परसेंटेज में भी मैनेज हो जाते हो। वो चीज मैं आपको आज बता रहा हूं। तो अगर वो होना है तो सर फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें गड़बड़ होनी है। और फिर अगर इंडेक्स जा रहा है करेक्शन में तो सर स्टॉक्स तो करेक्शन में जाएंगे, उनके बिना तो जा ही नहीं सकता। और फिर बैंक निफ्टी भी करेक्शन में। आज मैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में बात कम करूंगा, मैं निफ्टी के बारे में और बाहर के मार्केट्स के बारे में ज्यादा बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। तो फिर वहां पे अगर फॉल बनेगा फिर इंडेक्स गिरेगा, स्टॉक्स गिरेंगे, स्टॉक्स गिरेगा, पोर्टफोलियो गिरेगा। और जब वो अच्छे लेवल पे आएंगे आपके पास में कैश ही नहीं रहेगा उसको एवरेजिंग करने के। तो फिर कैश आउट कहां करें? ये जहां पे अभी खड़े हैं ये जगह अच्छी है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप पूरा पोर्टफोलियो बेच दो और बाहर निकल जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैक्स से मैक्स आपको 50% पोर्टफोलियो बाहर निकाल के उस 50% के कैश को लेके बैठो। और फिर जब नीचे मिलेगा और यहां से करेक्शन बढ़ती है, जब कभी भी मौका मिलेगा, देखो मौका तो मिलना है। वी आर इन द बुल रन एंड बुल रन के अंदर वी आर इन द करेक्शन, क्योंकि 2020 से हमने बड़ी चाल बनाई है। तो वो जो भी 2 साल की चाल बनी है, 2-2.5 साल की जो भी चाल बनी है, उस चाल के अंदर हम अब एक करेक्शन के फेज में आए हैं। और यहां से अगर हम करेक्शन के फेज में और जाते हैं तो हम गिरेंगे, पर टाइम पास ज्यादा होगा। तो आपको इंट्राडे में सेटअप बड़े अच्छे मिलेंगे, आपको पोजिशनल ट्रेड्स बड़े अच्छे मिलेंगे, पर आप जब नेट में कैलकुलेट करोगे, अभी आप जाओ 2022 के इसमें 18 जनवरी और अभी 23 दिसंबर, हम इसी लेवल पे थे, 1-2 दिन के लिए ऊपर गए, वापस उसी लेवल के नीचे आ गए। तो नेट में इंडेक्स ने 1 साल में कुछ भी नहीं कमाया। वही चीज आने वाले 1 साल में बन सकती है। पर मैं पहली बात जुलाई तक की कर रहा हूं। धीरे धीरे हर हफ्ते जब आऊंगा मैं और क्लैरिफिकेशन मिलता जाएगा, मैं आपको हर एक चीज को और एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। फिर हम एग्जैक्ट लेवल तक पहुंचेंगे, क्योंकि उसका फ्लो आना चालू हो जाएगा ना, तो मेरे लिए एनालिसिस करना और आसान हो जाएगा। आज हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से दोनों चीजें हो सकती है। एक तो हम सीधा वी शेप रिकवरी में ऊपर जा सकते हैं, सीधा, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया ना। क्योंकि आजू बाजू में देखो, एक और चीज, जब ये सारी चीजें हो रही है, मैंने लिख के भी रखा हुआ है कि जब ये सारी चीज हो रही है उस टाइम पे आजू बाजू में सेंटीमेंट्स नेगेटिव है। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट्स पे मार्केट को गिरना है तो मार्केट ऊपर से नीचे क्यों आया? क्योंकि मार्केट को पता था कि ये सारी चीजें होने वाली है। तो उस चक्कर में उस नेगेटिव सेंटीमेंट्स यहां पे प्रिपरेशन होगा, तो लोगों को पता चलने के पहले प्राइस पहले नीचे आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो क्लिप्स देख लिए। आप मुझे बताओ, ये जो व्यू मैंने आपको दिया था, अभी जो न्यूज़पेपर की बात करी, मैच हो रही है ना? अब मेरा व्यू क्या है? जो एनालिसिस मैंने आपको दिया, अगर वो एनालिसिस जो भी अच्छे लोग हैं, जो अच्छे ट्रेडर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो ट्रेडर है, जो HNI फंड मैनेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, हेज फंड मैनेज करते हैं, कुछ भी HNI प्लेयर्स हो, कोई भी हो, अच्छे ट्रेडर होंगे तभी इनके पास इतना पैसा है। अगर उन तक भी ये व्यू अब पहुंच रहा है तो सर ये न्यूज़ मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक को पता चल रही है। मतलब जो एनालिसिस हमने किया था वो वाला एनालिसिस कहने के जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनको पता चल रहा है, उनके साथ रह के उनके जितने भी फॉलोअर्स या जो न्यूज़ में डाल रहे हैं, कहीं भी न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं, अभी डाल दिया उन्होंने न्यूज़पेपर में, तो मेजॉरिटी पब्लिक तो पता चल गया व्यू। अब मेरा व्यू ये बोलता है कि व्हाट इफ, आप मानो ना, व्हाट इफ इन्होंने 16,000 के गाना शुरू कर दिया, अभी 15,500, 16,000, 16,500, 17,000, ठीक है, व्हाटएवर। व्हाट इफ हम इस लेवल पे नहीं है? सोचो फिर से, व्हाट इफ अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं हम उन लोअर लेवल्स पे ना आए, और इन्होंने न्यूज में डाला है कि आप अपना प्रॉफिट यहां बुक कर दो। अच्छा, मेरे पास में माल है, आप मुझे सेलर बना रहे हो, देन हु इज द बायर? FPI, बाहर के देश में FIs। हु आर द बायर्स देन? इफ दे आर द बायर्स and if they are buying at these valuations where the Nifty is at 18,200, 300, 400, 500, या थोड़ा और नीचे मिल गया कभी गलती से, अभी मान लो आपने वीकली वीडियो तो देख ही लिया होगा, जून मंथ का एनालिसिस देख लिया आपने, उसके अंदर मैंने क्या बोला, एक बार ऊपर जाके हमको नीचे आना चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हम पिछले जो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से ऊपर चल रहे उसकी करेक्शन नहीं आई है। प्राइस वाइज, टाइम वाइज तो आई है, प्राइस वाइज नहीं गिरा है, तो हमको प्राइस वाइज गिरना है। मान लो हम थोड़ा सा नीचे भी आ गए और मार्केट उसके बाद में नीचे नहीं गिरा और मार्केट 18,000 के आसपास ही संभल गया, 17,800 के आसपास में संभल गया एग्जाम्पल के लिए, फिर मैं आपके सामने हर हफ्ते हर महीने आता ही हूं, तो आप वहां पे पकड़ लेना, आपको व्यू वहां पे वैसे ही शेयर कर दूंगा। व्हाट इफ वहां तक गिरे और हम 16,000 तक नहीं आए और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे 20,000 गए? कितने लोग मिस आउट करेंगे? अप्रैल के महीने में लोगों ने पोजीशंस मिस आउट करी है, मई के महीने भी मिस आउट करी है, सब लोग शॉर्ट में बना के बैठे थे। इवन हम लोगों ने भी 2 दिन के लिए पोजीशन शॉर्ट में बनाई, बट हम लोगों ने 50 रुपए का प्रीमियम डीके दिया और बाहर निकल गए। देन वी शिफ्टेड टू द लॉन्ग साइड, हम लोगों ने उसको प्ले आउट किया है। मेरा सवाल यह है कि सर अगर हम यहां से ऊपर की तरफ में निकले तो जो लोग छुट गए वो तो छुट गए, जो न्यूज के चक्कर में वेट कर रहे वो भी छुट गए, और आप अगर ये वीडियो नहीं देखे होते तो शायद आप भी छूट जाते। तो अगर
इस वाली फ्लाइट में जिसको अभी ऊपर उड़ान भरनी है, उसके अंदर में अगर वेट कम हो गया है ड्यू टू फोमो, ड्यू टू हाई प्राइस वैल्यूएशन, और कुछ लोग छूट गए क्योंकि प्राइस अचानक से ऊपर में आ गई, क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी थी, इवेंट बेस पे आउट हुआ, फिर आरबीआई के सब कुछ न्यूज वगैरह आया, इसके चक्कर में वहां के हमारे रेट्स बढ़ने वाले थे यूएस के, उस चक्कर में कुछ भी हो सर, कुछ भी बहाना ले लो, प्राइस तो ऊपर आ गई ना। आप तो छूट गए होंगे, ये कुछ लोग छूट गए, चलो आप नहीं छूटे, कुछ लोग छूट गए। अब अगर मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे? मेरे हिसाब से अगर हम यहां से ऊपर जाते हैं, मे बी जून के महीने में तो मुझे साइंस कम लग रहे हैं, मे बी वी कैन गो इन जुलाई अगस्त। और जो मैंने आपको ब्लड बाथ वाला वीडियो दिया था उसके अंदर मैंने आपको स्पेसिफिक मंथ बोला था सितंबर अक्टूबर के आसपास में, वहां तक मुझे लगता है कि हम टाइम पास ही करेंगे, फिर शायद हम 2 महीने में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन करके ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, ये व्यू मैंने आपको दिया था। अब सर हम जून में तो एंटर कर चुके हैं, बचा जुलाई, अगस्त और सितंबर, 3 महीने। मान लो मार्केट ने जुलाई के महीने में यहां से ऊपर की रैली स्टार्ट करी, अगस्त में करी, थोड़ा समय लेके सितंबर में भी करी, तो क्या आप लोग सरप्राइज रहेंगे? ये मेरा सवाल है आपसे। अभी मुझे नहीं लगता कि आप सरप्राइज रहेंगे, और आपको रहना भी नहीं चाहिए। तो सर मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हम यहां से अब संभाल के जो कुछ भी जैसा भी काम करके एक बार यहां से अगर निकले जुलाई के महीने में या जून के एंड में, अब देखेंगे कब आएगा, वहां पे मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया अपसाइड रैली लगने वाली। अब इसको बैकअप करने के लिए मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं, कुछ चार्ट्स दिखाता हूं। ज्यादा तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको डिटेल में जानना है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको वीकली वीडियो मिलता है, वहां आप बढ़िया से देख सकते हैं। हर हफ्ते मेरा व्यू आएगा तो आप पकड़ना शुरू कर लोगे कि क्या हो रहा है। उससे ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप हमारे डेली मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको मैं डेली आपके साथ में जुड़ता ही हूँ, मंडे से लेके थर्सडे तक। चलिए सर अब चलते हैं चार्ट पे और आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास में और उसको दिखाने के लिए क्या क्या प्रूफ्स है। चलिए, तो सर ये हमारा निफ्टी का चार्ट है पूरा का पूरा। ये मैंने आपको इस टाइम पे ऑलमोस्ट दिसंबर के आसपास में यहाँ पे हम काम कर रहे थे, जो हमारी गैप बनी थी इसके बाद मेरा व्यू था कि अगर इसको ये अब यहाँ से काम नहीं करना है, ऊपर की तरफ में नहीं जाना है, तो हम यहाँ से पूरा टाइम पास करते रहेंगे इसी बॉक्स के अंदर में। अपर साइड में 19,000 का लेवल और नीचे की तरफ में मेरा जो लेवल लगा था 16,000 के आसपास में। मैंने बफर में 500-600 पॉइंट लिए थे। अभी भी मैं वही व्यू रख रहा हूँ, बस इस लाइन को ऊपर में कर देता हूँ क्योंकि बॉक्स आपको क्लियर दिखना चाहिए। दिस वॉज माई क्लियर व्यू। अभी भी हम इसी रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं। अब चूंकि हम ये रैली के साथ में ऊपर की तरफ में आ रहे हैं सर, इसी रैली के अंदर में है तो बड़ी स्लो मूवमेंट ही है, पर इस स्लो मूवमेंट के अंदर में हम बहुत ऊपर आ गए हैं और यहां पे आके लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मार्केट यहां से और ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो है बाहर के मार्केट्स। दीज आर दी फॉरेन मार्केट्स। फॉरेन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे डैक्स बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा है। अगर आपको वीकली कैंडल दिखाओ इसकी, आप वीकली कैंडल देखोगे ना, एकदम टॉप पे यहां से खींचा इसने स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम टॉप के ऊपर में यहां पे काम कर रहा है। ये भी ब्रेकआउट करने को रेडी है क्योंकि ये भी आप पकड़ के चलेंगे ना, मोटा मोटी 2021 से इसने भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ये भी यहीं पे टाइम पास सा काम कर रहा है, तो ये भी बहुत सही जगह पे चल रहा है। नास्डैक को अगर आप यहां देखेंगे सर, नास्डैक तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं इस लेवल तक आना है इसको 14,900 सर, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे इसने इस वाली पूरी चाल, ये जो पूरी चाल बनी थी इसके हाई को यहाँ तोड़ना था 13,700, जो कि ये बिल्कुल तोड़ चुका है। और मुझे पर्सनली यहाँ से दिख रहा है कि अगर नास्डैक ऊपर की तरफ में निकलता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज सर। डाउ जोन्स बस ये हाई तोड़ने का वेट कर लो आप, 34,644, जिस कभी भी टाइम पे इसने इस लेवल को तोड़ा 35,000 आप ले लो सेफर साइड में सर, डाउ जोन्स विल ब्लास्ट लाइक एनीथिंग। अभी तो 33,000 पे है, मात्र और मात्र 2,000 पॉइंट इसको ऊपर आने हैं। डाउ जोन्स भी बहुत अच्छे तरीके से प्लेसमेंट कर रहा है। S&P बहुत ही अच्छी लेवल पे, ये मेरा रेजिस्टेंस है 4,300, जैसा इसको काटेगा तो इस हाई को काटने के लिए रेडी हो जाएगा सर, ये ऑलमोस्ट ये हाई को काटने के लिए रेडी ही हो जाएगा। तो S&P भी अपने लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के बैठा है। कॉपर भी हमारी लाइन के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है 3.66 के आसपास में। जैसा ये ट्रेंड लाइन को काटेगा ऊपर की तरफ में, इसकी भी रैली एक बार ऊपर की शुरू हो जाएगी। रसेल वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, जैसा निफ्टी काम कर रहा है निफ्टी के हिसाब से ये प्रॉपर जगह पे सपोर्ट ले रहा है। इसी का इसने ब्रेकआउट दिया था, इसी ब्रेकआउट के ऊपर में सबसे ज्यादा समय इसने बिता दिया है। अब थोड़ा सा अगर मैं व्यू को और अपना एक्सटेंड करूं, इस व्यू के साथ में मुझे सर ये दिख रहा है कि द मोमेंट वी आर क्रॉसिंग अबाउ क्लोज टू 2,000
यहां से आपको रसल के अंदर में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये चला नहीं, और ये अगर ऊपर चलेगा, ये मेरे हिसाब से निफ्टी की परछाई बन के चलेगा रसल। तो ये दोनों इंडेक्स बहुत स्ट्रांग निकलने वाले, एक तो हमारा मार्केट भी और ये रसल भी। विक्स तो ठीक ठाक से लेवल पे है, थोड़ा स्पाइक वगैरह ले सकता है, फिर ये वापस से लोअर लेवल पे काम करने वाला है। इसका भी प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, बाहर का विक्स भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। निक्कई सर ये राजा बनेगा, इसने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। अब ये सबसे पहला इंडेक्स है जो मुझे ये बोल रहा है कि सर हम लोगों ने तो ब्रेकआउट कर दिया है, अब आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, अगर आप यहां से ऊपर निकलोगे मैं आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करने वाला हूं। तो सर निक्कई अगर अभी जहां पे खड़ा है, व्हाट इज द लेवल, 31,000 के आसपास में खड़ा है ना, इफ इट इज कमिंग एट 40,000 लेवल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आज ही मैं आपके सामने एक लेवल मार्क कर देता हूं, ये लेवल बन गई हमारी, ठीक है, इसको मैं चार्ट पे सेव भी कर दूंगा। 40,000 पे अगर हम यहां से पहुंच रहे हैं निक्कई को लेके साथ साथ में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। गोल्ड विच इज एट अ वेरी गुड लेवल, मुझे यहां से ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट फिलहाल तो नहीं लग रहा है, ठीक ठाक सा काम कर रहा है, पर ये खींचेगा सर ऊपर में ही, यू डोंट वरी, ये खींचेगा ऊपर में ही। सिल्वर भी पैटर्न अपना बढ़िया सा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था यहाँ पे, उसका बराबर टारगेट अचीव किया करेक्शन के मूड में, इसको भी देखेंगे, ये ठीक ठाक काम कर रहा है। बाहर की यील्ड वगैरह तो ठीक है। अब मैं आपको जो मेन आइटम दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक कुछ डेटा भी शो करूंगा, स्मॉल कैप्स, ठीक है, मिड कैप्स कुछ बोलना ही नहीं है, ऑल टाइम हाई इनमें लग चुका है। और अगर हम स्मॉल कैप्स में देखेंगे, सर स्मॉल कैप मेरा वन ऑफ द फेवरेट चार्ट है। अब उसके पीछे लॉजिक है सर, अब मेरा लॉजिक ये है कि आपने जो ये पूरी चाल बनाई उसका आपने रिट्रेसमेंट भी करके यहाँ पे आपने सबसे ज्यादा समय बिताया है। और आपको पता होगा, जो भी एक ढंग के ट्रेडर्स है जो ढंग से पैसा बनाते हैं, उनको पता होगा स्मॉल कैप्स आर द लीडिंग इंडिकेटर्स कि आपका मार्केट कैसा काम करेगा, आपकी इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है और आपका इंडेक्स कैसा काम करेगा। सर स्मॉल कैप मेरे हिसाब से, अगर अभी तो हम 10,000 पे है, मुझे तो पर्सनली आप पूछेंगे तो 10,400 600 यहाँ पे तो हम आने ही वाले, ये तो कंफर्म है। मैंने आज भी आपको टेलीग्राम पे डाल के बता ही दिया, आपने देख भी लिया होगा। सर अगर 10,600 कट गया तो सर स्मॉल कैप में सबसे बड़ी रैली चालू होगी। अब मैं आपको कुछ डेटा भी दिखाऊंगा स्मॉल कैप्स के अंदर, तो आप थोड़ा समझ पाएंगे। जूनियर, निफ्टी जूनियर, जिसके अंदर में निफ्टी के 50 स्टॉक्स आते हैं, नेक्स्ट 50, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ काम कर रहा है, पर इसको ब्रेकआउट देने के लिए 43,900 पे आना है। निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई बहुत दूर है, ये देखो निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 860 के आसपास में, 250 पॉइंट अभी यहाँ पे और है, ठीक ठाक चल रहा है अभी भी। ये भी हाई को काटने के बहुत ही पास खड़ा है, उसके साथ ही भी ऑलमोस्ट वही के वही खड़े हैं, चलना इनको कुल मिला के सिर्फ 2000 पॉइंट है, जो आराम से चल सकता है, करेक्ट। अब मैंने आपको चार्ट्स दिखाए, मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया, बाकी मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूं। मैं ये एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि यहां से हम अभी के अभी सीधा ऊपर की तरफ में निकलेंगे, ये मेरा बिल्कुल भी व्यू नहीं है। अभी भी हम बड़े स्ट्रक्चर वाइज जो 2023 का मेरा व्यू है उसके साथ में ही चल रहे हैं। ये मैं आपको एडिशनली एक एनालिसिस दे रहा हूं कि अगर हम यहां से ये जो भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बन रहे हैं, यहां से अगर हम और ऊपर की तरफ में निकले तो यू डोंट बी सरप्राइज्ड कि हम अचानक से ऊपर में क्यों आ गए, बिकॉज मार्केट आर डायनामिक, आपको उसके साथ में चेंज होना रहता है। अगर आप रिजिड बन के बैठोगे, आप बोलोगे कि नहीं सर ऊपर जाएगा तो मैं पूरा माल डंप ही करने वाला हूं, सर वो डंप तो होगा, पर शायद उसके पहले निफ्टी 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट चल जाए। अगर वो चल गई, देन यू नो द रिजल्ट एंड यू नो द टारगेट्स एंड यू नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। आपको पहले बाहर निकालेगा और आपको मजबूरन बुलिश होना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और वहां से फिर सेल ऑफ आएगा। अभी के हिसाब से, मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से सेंटीमेंट्स बाहर पे बुलिश नहीं है, बाहर के देशों में भी नहीं है, पर इंडेक्स हमारे नहीं, बाहर की भी इंडेक्स बहुत अच्छी जगह पे काम करे। तो जो मेरा 2024 का व्यू था कि 2024 में आपको एक रैली देखने को मिलेगी, बस दिक्कत मेरे लिए एक ही है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि अगले साल चाइना कुछ गड़बड़ करेगा। उस गड़बड़ होने से अगर हम बच गए, या उसका इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर में डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्टली आएगा चलेगा, डायरेक्टली नहीं आया या चाइना ने कुछ नहीं गड़बड़ किया, तो सर हम बहुत ही अच्छी रैली में एक बार ऊपर की तरफ में निकलने वाले हैं। तो जितना भी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, जो कुछ भी किया है, एवरीथिंग विल बी इन अ गुड प्रॉफिट। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स वाले जो पोर्टफोलियो है आपका, उसको तो सर आप टच मत करो। क्या हम अभी खरीद ले? नहीं। जैसे हम लोगों ने वीकली वीडियो में डिस्कशन किया है कि जून मंथ के अंदर में हमको एक हल्का सा फॉल मिलना है,
हो सकता है आपको अगले हफ्ते मिले, हो सकता है उसके अगले हफ्ते मिले। कोई भी स्टॉक जो आपके एनालिसिस के हिसाब से सही जगह पे खड़ा है, उस स्टॉक के अंदर थोड़ी सी भी गिरावट मिलती है, उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बनाना शुरू कर देना। अगर आपको मेरे तरफ से कुछ स्टॉक चाहिए तो आपको तो पता ही है कि मैं आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं। यहां पे आपके सामने बैनर आ ही रहा है, तो उसके चार्जेस है 8100 रुपीज। तो वो अगर आप लेना चाहते हो आप वहां पे ले लेंगे, तो आपको मैं 6 स्टॉक्स का बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स का एक प्रॉपर बास्केट बना के दूंगा। पर उसके लिए आपको पर्सनली मुझसे बात करना पड़ेगा, आपको मेरी टीम को मैसेज करना पड़ेगा, तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको पोर्टफोलियो बना के दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप वैसा करिए या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सर मोटा मोटी व्यू क्या है? मोटा मोटी व्यू ये है कि सर बाहर के देश से पैसा आ रहा है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, रिटेल ट्रेडर्स को माल निकालने की कोशिश कराई जा रही है। और एक और लॉजिक, क्यों निकलवाने की कोशिश, मतलब निकलवाने की कोशिश तो करवाई जा रही है तो मैं मान ही रहा हूं, पब्लिक क्यों बेच रही है? क्योंकि जिन लोगों ने पिछले दिसंबर में या जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया था, उसने देखा कि बाप रे 18,600 से हम लोग तो पूरा 16,800 तक चले गए थे, 600 तक चले गए थे, बाप रे तो बहुत बड़ा फॉल हो गया था। मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो था वो खुद में कुछ 20% 30% नेगेटिव था। अब भी जाके कुछ लोगों का नेट टू नेट आया होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, या किन लोगों को कुछ हल्का सा प्रॉफिट दिख रहा होगा। सर ये रिटेल ट्रेडर्स ना, जिनको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती, वो इमोशन के हिसाब से काम करते हैं। इमोशन के अंदर अगर आप यहां माल निकाल रहे हो तो सर आप तो छोटे से निकल गए। जो पूरा 6 महीने का जो तकलीफ आपने झेला, क्या आपको उसका पैसा मिला? नहीं मिला। अगर आपका स्टॉक पिक सही है, अगर आपको स्टॉक ने बहुत वेट करवाया है, अभी आपको प्रॉफिट दे रहा है और आपको दिख रहा है चार्ट के स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, यहां से हम और ऊपर की तरफ में जा सकते हैं। सर जो भी आपका डिफाइनेट स्टॉप लॉस होगा उसको लगा देना और उसको होल्ड करना। मैं देखो, मैं मेरे बोलने से मार्केट नहीं चलता है, पर फिर भी जितना मेरी समझ है सर, अगले साल यू विल बी इन अ बेटर प्लेस। जितना आप अभी जिस जगह पे खड़े हैं ना, वहां से आप 110% बहुत ही अच्छी जगहों पे ही रहोगे। तो शायद वहां आपको कुछ एक्स्ट्रा की 30, 40, 50% मिल गए तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है ना। तो आप उसको एक स्टॉप लॉस अपना डिफाइन कर लो कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं इस स्टॉक के अंदर में, मैं 10-15 हज़ार तक का रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। अगर वो स्टॉप लॉस मेरा इस साल में कभी भी कटता है, अभी की जगह के हिसाब से मैं काट दूंगा, अदरवाइज आई विल बी होल्डिंग इट फॉर एटलीस्ट 30 और 40%। करेक्ट। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाने वाला हूं, उसको देखो तो शायद आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए सर। तो सर अब आपके सामने मैं ला रहा हूं कुछ डेटा, जिसके अंदर में एफआईडीआईज ने टोटल नेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया वो आपको देखने को मिल जाएगा। हम थोड़ा सा ना बैकड्रॉप लेके चलेंगे फ्रॉम 2019 में 13,000 करोड़, 32,000, 12,000 करोड़, ये ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट होता था। फिर थोड़ा कोविड वाला सीन आना शुरू हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली, थोड़ा सा लाइट हो गए थे यहाँ पे ये लोग पोजीशंस बनाने के अंदर में। फिर यहाँ पे इन्होंने 65,000 करोड़, 12,000, 5,000, 5,000 ऐसा करके इन्होंने सेल ऑफ किया। हल्की सी पोजीशन यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी एंड देन दे हैव बीन अ कांस्टेंट बायर। जितना माल बेचा था सब 2020 में खरीद लिया, उससे एक्चुअली डबल क्वांटिटी में खरीदा। फिर हल्की छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होती रही एंड देन इन 2021 अगेन दे शॉर्टेड अ बिग क्वांटिटी एंड फिर आपको देखने को मिल रहा है 25,000 करोड़, 39,900, 35,000, 41, 45, 43, देन 40, देन 54, देन 58। 2022 के अंदर में यहां पे इन्होंने थोड़ा सा सेल ऑफ अपना कम किया क्लोज टू जुलाई 2022। अब जुलाई 2022 अगर मैं निकालता हूं आपके सामने, तो सर ये आपका जुलाई 2022 आना चाहिए अगस्त, और ये जुलाई यहाँ पे। अब इन्होंने यहां से जो भी अपना पैसा इन्फ्यूजन था, यहाँ पे इन्होंने अपना सबसे ज्यादा सेल ऑफ किया और यहां से थोड़ा सा लाइट हो गए। अब थोड़ा सा और चलते हैं, देन इन्होंने फिर सेलिंग चालू करी जनवरी 2023 तक। फिर यहां से इन्होंने, अभी आप देखेंगे, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, यहाँ पे जो जुलाई 2022 के आसपास से जो भी चाल बनी है उसके अंदर में आपको अभी लॉन्ग पोजीशन 2 बार देखने को मिली है और ऑलमोस्ट उससे ज्यादा आपको शॉर्टिंग देखने को मिल गई है जनवरी 2023 में। अब जब मैं आपके सामने आया था दिसंबर के अंदर में, तब सब अगर आप यहां पे देखेंगे नेट टू नेट में इनके पास में शॉर्टिंग तो पहले ही बढ़ चुकी थी, लाइट पोजीशन होके आए थे और दिसंबर तक इन्होंने हल्का पुल्का यहां से लॉन्ग्स की भी पोजीशंस हल्की पुल्की ऐड करी थी। मेरा व्यू एकदम सिंपल था कि दिसंबर में जो भी सेल ऑफ है ये पूरा बुलिश साइड कन्वर्ट हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर इन्होंने वो अपना स्टांस पूरा का पूरा 14,000 और नेगेटिव, 41,000 नेगेटिव, फरवरी में 11,000 नेगेटिव। अब भी आप नेट में देखेंगे तो सर ये नेट में अभी जाके कहीं थोड़ा सा सिर्फ 2,000 करोड़ और 5,700 करोड़ के आसपास में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है।
अब अगर मैं आपको नेट पूछता हूं, लेट मी ऑल्सो कैलकुलेट विथ यू। अगर इन्होंने फर्स्ट 14,000 के आसपास में सेल ऑफ किया, देन इन्होंने 41,000 सेल ऑफ किया, देन इन्होंने 11,000 सेल ऑफ किया। अब इन्होंने इस सेल ऑफ के बदले कितने का माल उठाया? 2,000 रुपए का ऑलमोस्ट नीचे में और 5,700 करोड़ के आसपास में नीचे में। अब टोटल पेंडिंग कितना है इनके पास में? पेंडिंग हो गया तो आप नेट में देखेंगे क्लोज टू 58,000 के आसपास की बाइंग अभी भी बची हुई है। ये अप्रैल का डेटा है सर, अप्रैल के 2023 में इन्होंने इतना माल उठाया। अभी करंट में मई के महीने में क्या हुआ? क्योंकि जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड करो दैट इज ऑन 30th ऑफ मई। सर अगर आप यहां देखेंगे पूरे मई के महीने में इन्होंने अभी तक मंथ टिल डेट 24,000 के आसपास में ऑलमोस्ट बाय कर लिया है। नेट परचेस और सेल आपको यहां दिख रहा होगा, करेक्ट? ये पूरा 30th ऑफ मई तक का डेटा है। तो आप मोटा मोटी अगर देखेंगे तो अभी भी 30,000 के आसपास की बाइंग बची हुई है, तो जाके कहीं ना कहीं फ्लो अप और बढ़ेगा। अब ये डेटा मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि इनकी एक बात तो क्लियर की जो इन्होंने सेल ऑफ चालू किया था उनको उन्होंने अभी शांत कर दिया है और इस महीने तो बहुत ही अच्छा पोजीशन एडअप करा है। अब व्यू पे आते हैं। अगर इन्होंने आने वाले 1 महीने में या 2 महीने के अंदर में जून का महीना पूरा दे देंगे इनको और जुलाई का महीना पूरा दे देंगे, अगर आपको ये दिखता है कि प्राइस नीचे आने के बावजूद भी ज्यादा नहीं गिर रही है और ये लोग कांस्टेंट माल उठा रहे हैं, सो दैट विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पे आपको समझ जाना है कि सर कुछ प्लान ऑफ एक्शन चेंज हो रहा है। नेट में अगर मैं देखता हूं इनको मात्र और मात्र सिर्फ 30,000 से 35,000 करोड़ के आसपास की बाइंग बची हुई। अब ये जो नेट इन्होंने बाय सेल किया उसके बाद भी ये नेट में अभी जहां पे खड़े सर इनके पास में माल बैठा हुआ है। तो सर अगर जून के महीने में थोड़ा बहुत भी सेल ऑफ आता है और ये अपना थोड़ा सा भी माल काटते हैं, अगर वो नंबर 24,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 मतलब आप मोटा मोटी ले लो 31,000 करोड़ से कम है, या गलती से ये बुलिश में बैठे हैं, मतलब भली 1,000 करोड़ का बाय है या 2,000 करोड़ का बाय है, तो सर मैं समझ सकता हूं कि आप लोग पकड़ चुके हैं कि मुझे क्या बोलना है, आपको किस तरफ की चाल के लिए सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग अच्छे ट्रेडर ये समझ रहे थे कि 2023 के अंदर में मार्केट इनको मौका नहीं देने वाला है, चवन्नी 1 रुपया 10 रुपया 20 रुपए के लिए इनको काम नहीं करना है। मार्केट ने इनको दिखा दिया कि इन्होंने कितनी बड़ी रैली मिस आउट कर दी है। अगर ये फिर यही सोचने वाले हैं तो मेरे हिसाब से मार्केट इनको और थोड़े लेसन सिखाएगा कि 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर खींचने के बाद में क्या गेम बनता है। तो अगर वो बनता है तो आप सभी को पता है, अभी मैं देखो सर मैं आपको सही टाइम पे सही चीज दूंगा। अगर मुझे दिखता है कि 6 महीने में कुछ नहीं हुआ है, आपने देखा होगा कि मैंने इस प्रकार का वीडियो इस 6 महीने में कभी नहीं बनाया। अब होने की है वो चीज, उसको समय है और उसके इनिशियल साइंस आना शुरू हो गए तो मैंने आपको सबसे पहले इस चैनल पे अपडेट कर लिया। तो सर मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया। मैं आपसे 2 चीजें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, लोगों तक शेयर होना चाहिए, लोगों ने इसको जानना चाहिए, आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में कोई अगर वीडियो देखेगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू नजरिया चेंज होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस से लर्निंग। हम सब मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।